जय हिंद। मैं योगेश विशु। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जल संरक्षण। क्योंकि जल के बारे में ये कहा जा सकता है कि जल है तो कल है। जितना पानी हमारे जीवन में उपयोगी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका संरक्षण करना, क्योंकि यह लिमिटेड सोर्स है। अगर अपन जिस तरह से इसका अभी अंधाधुंध तरीके से इसका उपयोग करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर इसका उपयोग किया है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका 10 साल तक हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। भारत के अंदर जितना शुद्ध जल उपस्थित है, उसका 89% तक जल एग्रीकल्चर के अंदर यूज में लिया जाता है। उसके अलावा 5% जल को इंडस्ट्रियल यूजेज के अंदर काम में लिया जाता है, और जो 6% जल बचा उसका उपयोग किया जाता है रूरल इंडिया के अंदर, ग्रामीण के अंदर, सिटीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। पूरे पानी का भारत के अंदर जितना पानी प्रतिवर्ष काम में लिया जाता है, उसका 89% तक एग्रीकल्चर के अंदर यूज में लिया जाता है, जिसका बहुत बड़ी एक हिस्सा वो काम में लिया जाता है धान, चावल, गेहूं और गन्ने के अंदर। तो गन्ना, चावल और गेहूं के अंदर से तो हम पानी की कटौती नहीं कर सकते, लेकिन जो बेलवर्गीय फसल है, बागवानी फसल है, उसके अलावा जो सब्जियां हैं जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, वहाँ से हम पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम परंपरागत खेतियों में जितना पानी लगता है उसका 30% तक बचत कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ अगर हम और इत्यादि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये फसल का डिवाइस लगा हुआ है, तो इससे भी 20% तक पानी की बचत की जा सकती है, जिससे 30% वो हो गया, 20% ये हो गया, 50% पानी की जितना परंपरागत खेतियों के अंदर पानी लगता है उसका 50% तक हम बचत कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर पूरे पानी का मैंने बताया कि 89% पानी को काम में लिया जाता है, तो वो एक बहुत ही बड़ी संख्या होगी कि अपन 50% पानी की बचत कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में जो रूरल एरियाज के अंदर जो पानी का यूज होता है, उसकी बारी आती है, जो कि है 6%। उसके अंदर 1% के लगभग ही पानी को यूज में लिया जाता है, और सीवरेज लाइनों के अंदर बहा दिया जाता है उसको, जिसको अगर रिसाइकल किया जाए तो उसका उपयोग एग्रीकल्चर के अंदर किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर किया जा सकता है। क्योंकि 5% वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जितना पानी काम में लिया जाता है उसका 5% सीवरेज लाइन्स के अंदर बहा दिया जाता है, जिसको अगर रिसाइकिल किया जाए तो इसके अंदर से जो सिटी वेस्ट निकलता है उसको एग्रीकल्चर के अंदर खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है, और जो ये पानी निकलता है उसको एग्रीकल्चर को दिया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, क्योंकि ये पानी फिल्टर करने के बाद में भी पीने के लायक नहीं रहता है। अगर बात की जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो पानी को यूज में लिया जाता है उसकी, और इंडस्ट्री के अंदर जो पानी यूज में लिया जाता है उसकी, तो ग्रामीण और शहरों के अंदर जो पानी यूज में लिया जाता है उसकी परसेंटेज है 6%, और इंडस्ट्री के अंदर 5% पानी को काम में लिया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो पानी यूज में लिया जाता है उसका 1% पानी केवल काम में लिया जाता है, और को वेस्ट के रूप में सीवरेज लाइन्स के अंदर बहा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को घेरता है। जैसे कि बात करें हम अपने सीकर की, तो इसके अंदर लगभग 15 हेक्टेयर के लगभग जमीन के अंदर ये वेस्ट वाटर को रोके रखने के लिए बनाया गया है, जहाँ की ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं रही है, और जहाँ का पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो इस पूरे नानी क्षेत्र की पानी की पीएच बढ़ गई है, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र का जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियां पनप रही है। इसलिए अगर इस वाटर को यहाँ पे स्टोर ना करके अगर इस वाटर को फिल्टर किया जाए और उसके बाद में या तो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दिया जाए, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर अगर इसको डाल दिया जाए, तो इस पानी का बहुत ही अच्छा नियोजन किया जा सकता है, और इसके अंदर से जो सिटी वेस्ट निकलेगा उसको कृषि भूमि के अंदर खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पानी के अंदर से जो सिटी वेस्ट निकलेगा उसको हमें एग्रीकल्चर के अंदर खेती के अंदर खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उर्वरक के ऊपर भी किसानों की निर्भरता को कम किया जा सकता है।